सच्चिदानंद भगवान गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मन आकार्यं चराचरं तत्पदं दर्शनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयकारा बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, गणपति महादेव की जय, जगत जननी माता की जय। उपस्थित ज्ञान के दाता गुरु महाराज जी, उपस्थित भाइयों, उपस्थित भक्तमती माताएं व बहनें, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है इस घनघोर कलयुग काल में हम और आप इस सत्संग रूपी गंगा में गोता लगा रहे हैं। ये हमारा और आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। कहा है हमारे संतों ने, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत सुहागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये सत्संग हरि की चर्चा घर पर संतों का आना ये बुरला के ही घर पर होता है। हमारे घर पर गुरु जी आए हैं, हमारे 4 या 2 भाई हैं, वो नहीं बैठते, भैया भाभी नहीं बैठते, पड़ोसी को हम बुला लें तो वो भले कहा जाए पर वो नहीं, क्या है तो अभागी की बात है। अरे राम और रावण की राशि तो एक ही तो थी, फिर रावण कैसे मरा, राम ने मारा? विचार यही है। रावण भी लंका में रहते थे, भविष्य भी लंका में रहते थे, पर लंका रावण का कैसे विनाश हुआ और भविष्य की कैसे कुटिया बची थी? हनुमान जब गए थे तो कहाँ गए थे? भविष्य के यहाँ गए थे। बहुत राशि तो बहुत थे, पूरी लंका ही थी, अंते क्यों नहीं रुके गए? पर क्या है, पानी वही रुकेगा जहाँ खाला होगा, संत जन वही जाएंगे जहाँ कृपा उस ईश्वर की भक्त के ऊपर होगी, वही जाना गुरु महाराज जी का होता है। सबके घर गुरु महाराज जी नहीं जाते। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग बिदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। देखो दुर्योधन की मेवा को त्यागा कृष्ण भगवान ने, साग बिदुर के घर खाया जाता है। ऐसे ही तो गुरु महाराज जी आज भक्तों के यहाँ जो खवा दो वो खा लेते। गुरु जी से कहो क्या बनाए? अच्छा जो तुम्हें सत्ता पड़े वो बना दो, यही तो कह देते गुरु महाराज जी। नहीं तो अगर गुरु महाराज जी दर पर आते हैं या कोई भी संत दर पर आ जाए, मगर उसे बगैर बूझ करके भोजन तैयार नहीं करना चाहिए। क्यों? उनकी क्या इच्छा है, कौन सी चीज वो आपको खवाने को है जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए, जिससे कोई रोग दूर हो जाए। हमने अपनी इच्छा से अच्छे भोजन बना दिए, वो आपको कामयाब नहीं। तो हमेशा गुरु की आज्ञा में ही रहना चाहिए। अब विचार करने की बात है, आज हमारे घर पर कोई घटना हो गई, कोई खत्म हो गया है और गुरु महाराज जी आए हुए हैं फिर भी चले गए, तो कुछ पड़ोसी लोग कहते हैं देखो कैसे गुरु हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई चला गया या तुम्हारा माँ चली गई, तुम्हारा पिता चला गया और गुरु जी छोड़ करके चले गए। यही तो अज्ञान का पर्दा है। अरे वहां तो सब रोज चिल्ला रहे हैं, पर गुरु महाराज जी क्या करेंगे? बैठ कर एकांत में जो आत्मा वहां पहुंच गई धर्मराज के पास, यमराज ले गए वहां, तो गुरु महाराज जी ध्यान करते उस आत्मा को वहां शांति मिले। यहाँ तो खाली पिंजरा 5 तत्व का है पड़ा हुआ, बाको घसीटे से क्या फायदा मिलेगा? आत्मा वहां तड़प रही है, वहां कौन है साथ उसके? सतगुरु और नाम ही तो है। सारे कुल के परिवार, हितू रिश्तेदार, भैया बंद यार दोस्त सभी यहीं छूट गए। वहां पहुंचते तो सदगुरु पहुंचता है और नाम पहुंचता है। तो गुरु महाराज जी ध्यान में बैठते हैं और उस भक्त की वहां भी मदद करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बाबा जय गुरुदेव के दरबार में यादव बाबा साहिब पंकज यादव है, यादव था और प्रमुख साहब थे। उस वक्त हमारी प्रधानी थी, प्रमुख साहब जाना भतीजा था, जाना भाई था, वो मथुरा में रहता था, वहां गुरु दरबार की सेवा करता था। जब वो खत्म हो गया तो पंकज उसे देखने नहीं आए। ये बात चल रही थी 10वां वाले दिन प्रमुख के यहाँ, हम भी 10वां में गए थे, प्रधान लोग प्रमुख के यहाँ जाना ही जाना है तो हम भी गए थे, तो यही चर्चा चल रही थी। तो हमने इस बात को ध्यान किया, हमने कि ऐसा क्यों गुरु महाराज जी हुआ? तब गुरु महाराज जी की आवाज गई कि मुरारी, अरे पंकज उसे क्या देखने आती, और वो तो एक शरीर रह गया, माटी रह गई, पंकज तो ध्यान में बैठे हुए हैं, क्यों? उसकी आत्मा को वहां शांति मिले।
एकरा बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। मुखी में और मनमुखी में इतना ही अंतर है अंतर। अरे गुरु महाराज तो ध्यान लगाते हैं, पर मनमुखी कहते हैं अरे इतने पंकज खराब निकले जो देखने तक नहीं आए थे। पर जो भक्त है उस चीज को जो खग की भाषा खग ही जाने, तो संतों के भाव के लिए भक्त ही जानता है। एक भैया जेल में चले गए, किसी कारण कोई अपराध हुआ किसी कारण, या झूठा भी इंसान फंस जाता है कभी कभी, तो वो जेल चले गए। तो एक भाई दो एक ऐसे भाई थे, वो मिलाई करने गए, मिलाई में कुछ ना कुछ खाने पीने को ले गए। एक बार नहीं, दो बार तीन बार उन्होंने मिलाई की। एक भैया मिलाई करने नहीं पहुंच पाए थे, वो खास थे उनके, परंतु वो मजबूरी करके परिश्रम करके वकील को पैसा देते थे कि ये जेल से छूटा है। अब वो जेल के अंदर जो मिलाई करने गया तो उनका तो वो नाम ले रहा है, बड़ा खुश हुआ है, देखो जब मिलाई करने आया वो हमारा खास था, वो देखने तक नहीं आया, मिलाई करने तक नहीं आया। अरे मिलाई करने को तो टाइम कहाँ है, उसके पास पैसा कहाँ है, वकील को भी क्या दे, तुम्हारी मिलाई ही कर ले। जब वो जेल से छूट कर आया था तो उन्हीं लोगों से पहले मिला, अरे भैया तुम मिलाई करने गए, तुमने बहुत उपकार मेरे साथ किया। तो वकील बोला चुप रहो, अरे जो फटे कपड़ा पहने हुए हैं उपकार तो इन्होंने किया है, इन्होंने मेहनत करके हमें पैसा दिया है, इन्होंने तुम्हें जेल से छुड़ाया है। अरे जो मिलाई करने चले गए इन्होंने बहुत बड़ा उपकार कर दिया। एकरा बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सच में इसी प्रकार हम कोई संकट काट में फंसे होते है ना, गुरु जी हमारी मिलाई ना करने पहुंचे, ना दुख में अस्पताल पहुंचे, पर वो परमात्मा से ध्यान लगाते हैं कि हे मालिक इनके ऐसा इंजेक्शन लगा दो, ऐसी दवा दे दो कि ये ठीक हो जाए, ऐसी डॉक्टर की बुद्धि कर दो, ऐसा इंजेक्शन लगवा दे जो ठीक हो जाए। गुरु महाराज उस मरीजों से ध्यान लगाते हैं। अगर ऐसी गुरु महाराज की टेर उस परमात्मा की कृपा हो गई, सुन ली तो दवाई दे दी, ठीक हो गए। अब कोई मिलाई करने गए, मिलाई में कुछ खाने को भी ले गए, अब सोचो गुरु महाराज यहाँ मिलाई करने के लिए जो असल कार्य गुरु महाराज जी करते हैं, हम वही चीज को भूल जाते हैं। ये कदाप नहीं भूलना चाहिए। क्यों? गुरु महाराज जी जहाँ गंगा तहाँ जाऊ, जहाँ पंडित तहाँ नाऊ, जहाँ गुरु तहाँ शिष्य। गुरु के चरणों, गुरु के शिष्य के, गुरु के ही चरणों में मत्था होता है और गुरु ही शिष्य के हमेशा पास होते हैं। जैसे कमल का फूल समुद्र में है, जल में है, कीचड़ में है, पर वो अलहदा है, उसकी जड़ें पानी में है। इसी प्रकार अगर पानी में फूल रहेगा तो सड़ जाएगा। इसी प्रकार गुरु महाराज जी हमारे संसार में हैं, पर संसार में रहते हुए तो संसार से अलहदा हैं, पर कार्य करते हैं वो हमारे हित के लिए करते हैं। जेलर आया, एक जेल के अंदर एक जेलर थे, उनका तबादला हो गया तो दूसरे जेलर साहब आए, तो वे जेलर में घूमे, जेलर साहब घूमे, जेल के अंदर घूमे, पूरा जेलियों का जायजा लिया।